स्वागत है एक बार फिर से आपका चुनावी अड्डा में। और अब मेरे पास कुल 10 मिनट है, 2.5 मिनट आप सबके हैं, तो अपनी अपनी बारे में प्लीज़ बोलिएगा। और हमारे देखो ट्विटर पे हमारे दोस्त लोग लिख भी रहे हैं कि हल्ला मत मचवाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो आप लोग अपनी अपनी बारे में बोलिए। 2.5 मिनट मैंने आपको सबको दिए। पंकज जी, आप जरा रायबरेली का हालचाल बताओ, क्या चल रहा है वहाँ पे? वहीं हो आजकल आप? रायबरेली में जी जी बिल्कुल। और अगर आप रायबरेली के हाल जानना चाहते हैं तो आप अपने खुद ही, आपके घर है यहाँ, फोन कर लीजिए, लोग बता देंगे। मेरी बात तो बायस भी मानेगा होगा, नहीं। नहीं आपको पता चल जाएगा, बता नहीं पाऊंगा ना उसको। हाँ, 4 से 5 लाख कम से कम लीड है राहुल गांधी। ये मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ और आप मेरी बात में प्रवक्ता हूँ, जाहिर है आप उस पर शक करेंगे कि मैं दावा कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो बात कर लीजिए लोगों से। और अमेठी में भी कांग्रेस बहुत आसानी से ये चुनाव जीतने जा रही है। मैं आज ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने कह रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों सीटों पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके, पंडित किशोरी लाल शर्मा जी। अच्छा, एक दूसरा सवाल। अभी आपने 30 सेकंड 40 सेकंड खर्च किए हैं। आपने कहा 5 किलो के बजाय 10 किलो राशन देंगे। आपको पता जो अभी 5 किलो राशन बट रहा है, इसका खर्चा कितना है? 2.5 लाख करोड़ साल का। आप उसको करोगे डबल, 5 लाख करोड़। देखिए, पहली बात तो है कि लोकतंत्र में कोई सरकार बनती है जनता की सेवा के लिए, इसके अलावा उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। वो जनता द्वारा चुनी इसलिए जाती है कि आप उसकी जिंदगी को बेहतर करें। और ये जो राशन मिल रहा है, ये कोई मोदी जी की कृपा से नहीं मिल रहा। नहीं, मैं तो उसका सवाल पूछ रहा हूँ, काउंटर। और ये 2.5 लाख तो यही खर्च कर रहे हैं, आप करोगे 5। अरे पूरी बात तो सुन लीजिए। आप तो एंकर है, आपका तो शो है ही है, उसमें क्या दिक्कत है? मैं बस, वो एक कानून है इस देश में जिसको कहते हैं फूड गारंटी कानून। जो भोजन सुरक्षा कानून, जिसके तहत पहले भी दिया जाता था, लेकिन 1-2 रुपए लिए जाते थे ताकि लोगों का एक सम्मान बना रहे। 15-20 रुपए में उसको राशन पहले भी मिल जाता था। आज स्थिति है कि उसे 5 किलो राशन दिया जा रहा है, लेकिन साथ में उसकी जो बाकी जरूरतें हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे वो और जो भी, चाहे बीज हो, उसकी कीमत इतनी बढ़ा दी गई है जिसका कोई मतलब नहीं रह गया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी योजनाएं दी, और उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी ने ये भी कहा कि हम 10 किलो देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? और दिया जा सकता है। सुनो ना, इसमें सर सुनो ना पंकज जी, इसमें भाजपा कांग्रेस की बात नहीं। मैं निजी तौर पे बिजनेस में काम कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है हमारा दिमाग खराब हो गया हो। मैं इन सब चीज़ों का बहुत विरोधी रहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा 5 का 10 करोगे तो 1 साल का खर्चा 5 लाख करोड़। फिर आप वो 8,500 रुपये महीना दोगे, 1-1 लाख रुपया। फिर आप मनरेगा भी 400 रुपये करे दे रहे हो। ये पता है आपका बजट कितना बन रहा है? नीरज, क्या आपको पता है कि जब 16 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में उद्योगपतियों के डाले गए, तो अर्थव्यवस्था पर कोई इस पर असर पड़ा? इसको कभी आपने शो किया, कभी चिंता जाहिर की? यस। कभी इसको लेकर आप परेशान हुए? हाँ, कभी इसको लेकर आप परेशान हुए? यस। तो अगर सरकार वो कर सकती है, बहुत अच्छी बात है। परेशानी नहीं कर सकती पंकज जी ना। इसमें सुनो ना सर, आप नीरज भाई, अगर 16 लाख करोड़ मोदी सरकार उनके बट्टे खाते में डाल सकती है, तो अभी आपने जितना गिनाया है ना, ये जोड़ दो भी तो 16 लाख करोड़ नहीं होगा। पंकज जी क्या बात कर रहे हो आप? उसकी गारंटी भी देने की बात कर रहे हो, एमएसपी की। अरे ये सर आप पता नहीं, चलो खैर। अरे ये आपका दावा है, इनके पास चलो। भाई आप सुनिए, जब जमींदारों के पास जमीन थी तो जमींदारी उन्मूलन भी लोगों को बड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं पंकज जी, 2.5 मिनट हो गए। पंकज जी सुनो ना पंकज जी, अरे आप मेरी बात तो सुनो सर। 45 लाख करोड़ का बजट होता है, उसमें ही ये मुश्किल हो रही है सर। मैं इस बात को इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि आप पॉलिटिकल फ्रेम से देख रहे हो। नहीं, आपको अर्थव्यवस्था के जिस पैमाने से आप देख रहे हैं, आपको मुश्किल लग रही है, वो स्वाभाविक है। हम उन पैमानों को बदलेंगे, नहीं बदल पाएंगे ना सर। वही तो है ना, सेवा के बदले मेवा देने के लिए मेवा होनी भी चाहिए। एनीवे, शिवम, रायबरेली में और अमेठी में, पंकज जी वो आपका 2.5 मिनट हो गया सर, 2.5 मिनट हो गया आपका। रायबरेली अमेठी में दावा है कि कुछ नहीं हो पाएगा आपका। 2014 में श्रीमती स्मृति ईरानी जी 97,000 वोटों से अप्रोक्सीमेटली हारी थी और 2019 में अप्रोक्सीमेटली 54,000 कुछ वोटों से जीती थी। श्रीमती सोनिया गांधी जी भी रायबरेली में 3.5 लाख के लीड से थी, फिर उसके अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख वोट उनके जीत के अंतर के कम हुए। और आज यहां बैठकर ये कहते हैं कि नहीं हम जीतेंगे। मैं पूरी गारंटी और भरोसे के साथ कहता हूं कि दोनों सीटें ये हार रहे हैं, और अगर हारे ना होते तो मैनिफेस्टो से डिरेल भी ना होते। मैनिफेस्टो में इन्होंने जो ये राशन है, ये 5 किलो लिखा हुआ है। इनको लगा कि वोट नहीं मिल रहे 5 किलो से, तो आज बैठकर कहते हैं 10 किलो लिख देंगे। कल इनसे सवाल पूछा जाएगा कि 10 किलो क्यों किया, कहता हमने मैनिफेस्टो में थोड़ी ना लिखा था। एक तो हर चीज में आकर घुमा फिर आकर कुछ भी बोलना और फिर आकर यह कहना कि नहीं
ऐसा नहीं है वैसा है, ये चलेगा नहीं, देश की जनता जानती है। अगर आज भी आप 4 फेजेस के बाद आकर अपनी जो गारंटीज है उनको रिफ्रेजेस करने की आपको जरूरत पड़ रही है, तो आपको पता है कि आपके ग्राउंड पर क्या हाल है। बाकी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, इतना ही अमेठी गारंटीड होता, पंकज श्रीवास्तव जितना कह रहे हैं, तो इनके नेता वहां लड़ने जाते, भागते ना वहां से, सीट एक छोड़कर दूसरी पर ना जाते। बस इतना छोड़िए, इसका 10% भी राहुल गांधी को कॉन्फिडेंस होता तो वहां से चुनाव लड़ते भाई। तो सीटों का दोनों का हालात बहुत आसानी से अच्छी तरीके से ही जान सकते हैं। अब आगे आता हूं, विषय आगे भी, और सिर्फ सीटों की बात नहीं है, आने वाले समय में जो स्थितियां बन रही हैं, जो चुनाव चल रहा है, उसके हिसाब से कांग्रेस को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में खाता भी खुल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि खाता खुलने की स्थिति में है नहीं, खाता खुलने वाला है नहीं, और यह कोई नया भी नहीं है। कांग्रेस अपने आप में जिस तरीके से हालात में रही है, उत्तर प्रदेश में उनके हालात नहीं बने हैं, और पिछले 2 चुनावों से तो आप खुद भी इसको देख रहे होंगे। ओके, बहुत सही, 2.5 मिनट में खत्म कर दिया आपने। अब सतीश जी और हर्षवर्धन जी, ये जो चुनाव है, अभी इतनी सारी चर्चाएं हम लोग करें, किस चीज पर आलंबित हो रहा है? बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, 5 किलो 10 किलो ये वो सब कुछ चल रहा है, किस पर ये टिक रहा है चुनाव? देखिए, स्पष्टता से अगर कहें तो मुझे तो इसमें कोई भ्रम नहीं दिखता है। नरेंद्र मोदी की जो डिलीवरी है उसका चुनाव एक लाइन की बात है। वो डिलीवरी राम मंदिर की भी है, वो डिलीवरी 5 किलो राशन की भी है, वो डिलीवरी देश के हर शहर में बेहतर होते रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों की भी है, वो डिलीवरी बेहतर होती सड़कों और पुलों की भी है, वो डिलीवरी आपके आसपास आपके जीवन को, आपके जीवन स्तर को बेहतर करने की है। एक लाइन में वही चुनाव। लेकिन जाहिर है, अब अगर किसी को, कांग्रेस पार्टी ने तो मैनिफेस्टो में लिख दिया, और मैं उसे शर्मनाक मानता हूं। बहुसंख्यकवाद क्या हुआ? राम मंदिर बन गया, यह बहुसंख्यकवाद हो गया, क्योंकि बहुसंख्यकों के आराध्य हैं, इसलिए बहुसंख्यकवाद हो गया। वरना तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम समान नागरिक संहिता चाहते हैं, यानी हर व्यक्ति के लिए एक कानून। तो समान नागरिक संहिता मतलब क्या हुआ? समान नागरिक संहिता संविधान के, जो संविधान निर्माताओं ने बहस की थी, क्योंकि संविधान सभा की बहस भी लोग नहीं पढ़ते हैं, उसमें बहुत से सवालों पर सहमति उस वक्त नहीं बन पाई। तुरंत देश विभाजित हुआ था, मुश्किलें थी, तो कई सवालों को कहा गया कि आगे आप तय करेंगे। और आज तक देश में सिर्फ एक बार संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ हुई है, और वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। आपातकाल का समय था, 42वां संशोधन था, उसमें सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म घुसाया गया बेसिक स्ट्रक्चर में, बस वही चीज हुआ। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो झूठ बोलते हैं, जो अफवाह गिरोह है, ये देश को बरगलाने की, अब ये होने वाला हो गया भाई, बिल्कुल होने वाला। अरे केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस भैया इमरजेंसी के पहले का है, जिसने सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है। कैसी बात करें हर्षवर्धन, आप पत्रकार हैं, कम से कम इस तरह। मैं सतीश जी के पास, भारती के केस में है, आप लोग ना सतीश जी का टाइम चोरी कर रहे हैं। नहीं नीरज जी, पूछ लीजिए ना, प्रियम्बल में ऐसा मत करिए, ऐसी बात करते हैं, पढ़े लिखे नहीं, उसके पहले आ गया था। जो आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी में डाला गया, वो मैं बता रहा हूँ। अरे भाई सर, बहस मत कीजिए, एक लाइन बताइए। सोशलिज्म था कि धर्म की सबको आजादी, सब लोग अपने, ये प्रस्तावना में था, ये प्रस्तावना में था, धर्म की सबको आजादी। ओके, अभी सतीश जी के पास जाना भाई, मैंने उनका टाइम आप लोगों ने ले लिया। सतीश जी, देख रहे हैं आप कितना जुल्म हो रहा है आम आदमी के ऊपर, कि समय ले लिया गया आपका। अब आप अपने बचे हुए समय मुझे ये बताइए कि क्या इसी तरीके का कंफ्यूजन ग्राउंड पे हो गया है? क्या कर दिया, मचा दिया गया एकदम? हाँ, कंफ्यूजन है। मैं हर्षवर्धन जी की ये बात मानता हूँ, एक डिलीवरी का एस्पेक्ट है, लेकिन ब्रांड मोदी कितना अक्षुण्ण है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं पूरे बिहार का दौरा करके आ रहा हूँ, पूरा इलाके में। क्या माहौल बिहार में? ग्राउंड पर जो देखता हूँ, कंस्टिट्यूएंसी टू कंस्टिट्यूएंसी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के ऊपर निर्भर कर रहा है। मैं कतई नहीं कहूंगा कि वहां से एनडीए साफ है, नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कहें कि लहर कोई चल रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप समझ रहे बात को? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपने ठीक किया जो बाकी 3 लोगों को समय दे दिया, उन लोगों को ज़्यादा सारी बैटिंग करनी है तो करें। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि चुनाव ओपन है, और अभी जो है एकदम कोई एक तरफा वरफा बिल्कुल नहीं है। ओके, एक तरफा और फरफा नहीं है।
देखिए, ये रोज़ जो हम लोग आवाज़ अड्डा इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, उसका एक मकसद ये है कि नफ्स को समझने की कोशिश करें कि ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, कैसे लोग सोच रहे हैं, क्या किस तरह की लोगों की धारणाएं और करंट गवर्नमेंट को और विपक्ष को किस तरह से लोग परसीव कर रहे हैं जो इसके वोटर्स हैं। इतने मुद्दे फ्लोट कर दिए गए हैं और दिन भर सोशल मीडिया कंजम्पशन से लोग कंफ्यूज तो हो गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। किसी को समझ में नहीं आ रहा, जिससे पूछो वही 3-4 नई बातें बता देता है। तो ये कन्फ्यूज़न थोड़ा थोड़ा छटेगा। अभी मुझे लगता है 5वें-6वें राउंड पे आके थोड़ी और क्लैरिटी आएगी कि स्थिति क्या बनती रही। लेकिन मेरा ये बहुत फर्म बिलीफ है कि वोटर अपना मन बना चुका है। अब वो परिणाम 4 तारीख को बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।